हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रना एकेडमी। तो जैसे आप अच्छी तरह जानते हैं बेटा कि हमने क्लास 10th आईसीएससी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसको हमने स्टार्ट कर लिया था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी किया था एंड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में स्टडी किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके नेक्स्ट जो दो टॉपिक्स है बेटा उसको डिस्कस करेंगे। दैट इज करंट कैरिंग लूप, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग लूप एज वेल एज द सोलेनॉइड। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहला टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। तो देखिए बेटा, ये क्या चीज है, तो पहले ना हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखें कि एक्चुअली में ये काम कैसे करता है। तो देखिए बेटा, ये एक आपकी वीडियो दिखाई दे रही होगी। इस वीडियो के अंदर ये जो है ये आपके आयरन फिलिंग्स हैं, ये मेरे कॉपर वायर्स हैं, और आप देख सकते हो बेटा कि लूप की फॉर्म में आपके कॉपर वायर को हमने रखा हुआ है। अब हम ये देखते हैं बेटा कि जब इसमें से करंट पास करेगा तो ये कैसे बिहेव करता है। तो ये देखिए कितना अल्टीमेट यहाँ पर पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप थोड़ा ध्यान से बेटा इस पे फोकस करें तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो इसके जो ये जो साइड्स है बेटा, ये जो ये वाले पॉइंट है ना, ये वाला और ये वाला, जहां से आपका करंट, मान लेते हैं कि करंट अगर यहाँ से एंटर कर रहा है तो ऐसे टर्न कर रहा होगा ना बेटा आपका। तो ये जो पॉइंट है इसके अराउंड देखो कैसे सर्कल बना हुआ है, राइट। देखिए ये कैसे सर्कल बना हुआ है, और जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ आते हो वैसे वैसे इसका मतलब जो सर्कल है वो बड़ा होता जा रहा है। देखो ये देखो, ऐसे सेंटर में तो उसका सर्कल और बड़ा हो रहा है। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि सेंटर में आते आते ना ये जो आयरन फीलिंग्स हैं ये एक्चुअली में आपस में पैरेलली अलाइंड हो गई हैं, है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो कैसे आपका ये बन रहा है। अब बात ये आती है कि एक्चुअली में ये ऐसा पैटर्न बना ही क्यों है ना। क्या रीजन है इसके पीछे का। तो चलिए अब हम ये देखते हैं बेटा। तो एक्चुअली में क्या था कि मेरे पास कार्डबोर्ड है, इसके यहां से बेटा एक लूप निकाला गया है और यहाँ पे एंटर किया गया है। अगर आप करंट की डायरेक्शन को देखो तो हमें क्या दिख रहा है, तो हमें करंट की डायरेक्शन में ये दिख रहा है कि यहाँ से करंट बेटा बाहर की तरफ आ रहा है और यहाँ से करंट जो है वो अंदर की तरफ मतलब एंटर कर रहा है। अगर आपको याद हो राइट हैंड थंब रूल के बारे में, तो मैंने आपको साफ साफ बताया था बेटा कि आपने अपने थंब को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड जो कर्ल्ड फिंगर्स होंगी वो मेरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस बताएंगी। तो प्लीज समझना इस बात को। अगर पी पॉइंट को ध्यान से देखो तो वहां से करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, तो थंब को मैंने ऐसे रखा, फिंगर कर्ल करी, तो मुझे ये दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, ध्यान से देखो, है ना, यहाँ पे सब एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ना आपको। तो सबके सब बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और आपको अच्छी तरह पता है जैसे जैसे हम इस करंट कैरिंग वायर के दूर होते जाएंगे वैसे वैसे इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता जाता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपकी कम होती जाती है। अब हम क्यू पॉइंट की बात करते हैं। इस क्यू पॉइंट के अंदर क्या हो रहा है कि करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमने थंब नीचे की तरफ कर लिया, फिंगर हमने कर्ल कर लिए, तो हमें दिखाई बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो मजेदार बात यह है कि पी पॉइंट की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड है, क्यू पॉइंट की बात करें तो क्लॉकवाइज आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। ये वही दो सर्कल्स है बेटा जो हमें उस पिक्चर में दिखाई दिए थे, राइट, उस वीडियो में दिखाई दिए थे हमें। अब देखिए मैं क्या करने लगा बेटा, जो पी है उसमें मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज में कर रहा हूं और क्यू वाले में क्लॉकवाइज कर रहा हूं। तो अब इन दोनों को ध्यान से देखना क्या हो रहा है। आपको दिखेगा कि सेंटर में आते आते इन दोनों की डायरेक्शन एक ही हो जाती है, राइट। इन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, एक ही हो जाती है। अब बात यह है बेटा कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना दूसरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। उल्टा वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से जैसे वो बाहर की तरफ निकले तो सर्कुलर, जैसे वो अंदर की तरफ आते हैं एक दूसरे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से सेंटर में आते आते बिल्कुल पैरेलल हो जाते हैं। मतलब बाहर आएंगे तो सर्कुलर, अंदर आते आते पैरेलल, क्योंकि एक दूसरे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो इसी वजह से हमें इस तरह का पैटर्न दिखाई देता है कि सेंटर पे आते आते बेटा ये आपस में क्या हो जाते हैं, आपस में ये पैरेलल लाइंस हो जाती है। तो अगर मैं इस चीज को बड़े ध्यान से देखूं बेटा तो मुझे क्या दिखता है कि अगर मेरे पास एक लूप है
तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही है और वहां से बाहर आ रही है। तो हमने तो ये पढ़ा था कि जो साउथ पोल होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड एंटर करती है और नॉर्थ पोल से बाहर आती है। इसका मतलब, देखिए बेटा, इसका ये मतलब है कि एक करंट कैरी लूप का जो जो फेज में अभी देख रहा हूं ये मेरा साउथ है, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर एंटर कर रही है, और जो पीछे वाला फेज है क्योंकि वहां से बेटा बाहर आ रही है तो वो नॉर्थ पोल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक करंट कैरिंग लूप अपने आप में ही एक डाइपोल क्रिएट कर रहा है। डाइपोल मतलब दो पोल्स, जिसमें एक फेज आपका बेटा साउथ पोल है। जैसे कि अगर ये लूप है तो ये वाला जो फेज होगा वो नॉर्थ है तो पीछे साउथ होगा, अगर ये साउथ है तो पीछे वाला नॉर्थ होगा। ये इसका मतलब होता है। सो इसी वजह से आपको वो पैटर्न जो है वैसे दिखाई दिया था। अब इसके रिलेटेड बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो ऑब्जर्वेशन है उनको एक बार अच्छे से फिर भी स्टडी कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है बेटा? पहला पॉइंट कहता है इन द विसिनिटी, विसिनिटी होता है बेटा उसके आसपास के एरिया में, इन द विसिनिटी ऑफ वायर एट पी एंड क्यू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नियरली सर्कुलर। मैं बताया ना, अगर उसके पास पास देखेंगे तो ये सर्कुलर शेप में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। कहता within the space enclosed by the wire the magnetic field lines are in the same direction। बताया तो सही कि P में एंटी क्लॉकवाइज है, Q में क्लॉकवाइज है, बट सेंटर में देखूंगा तो सारी के सारी बेटा आपस में क्या हो रही है? पैरेलल हो रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। तीसरा पॉइंट बेटा कहता है नियर द सेंटर ऑफ द लूप। अगर मैं सेंटर ऑफ लूप में यहां जाता हूं तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एक जैसी है और क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है लगभग एक जैसा होता है, इसी वजह से हम कहते हैं कि नियरली यूनिफॉर्म होती हैं इन बिटवीन दिस लूप। तो पढ़ भी देता हूं, कहता है नियर द सेंटर ऑफ द लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नियरली पैरेलल टू ईच अदर, so the magnetic field may be assumed to be nearly uniform in the small space near the center। मतलब सिर्फ इतने इतने रीजन के अंदर वो दिखाई देता है, अदरवाइज बाकी आप देखेंगे तो कर्व्ड ही बेटा डायरेक्शंस होती हैं। अब हम बात करते हैं बेटा फोर्थ की। कहता है एट द सेंटर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अलोंग द एक्सिस ऑफ द लूप एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन। इसका मतलब देखो बेटा, इसका मतलब ये है कि अगर ये आपका लूप है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी होती हैं वो एक्चुअली में इस प्लेन के, दिस इज अ टू डायमेंशनल प्लेन, इस प्लेन की क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, एक तरफ से एंटर कर रहा है और एक तरफ से एग्जिट कर रहा है, हमेशा ये याद रखें। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट दो और पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। पूछते हैं कि अगर मुझे मान लो इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ करंट पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं करंट के स्ट्रेंथ को बढ़ा दूं तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी आपकी बढ़ जाएगी। और दूसरा बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दूं तो भी आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? वो इसलिए बेटा कि सपोज कर लो बेटा ये एक टर्न है और ये मान लो ये एक टर्न है, यहाँ साउथ है यहाँ नॉर्थ है, फिर यहाँ साउथ है यहाँ नॉर्थ है। तो बेटा देखो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ बाहर जा रही है, इस वाले की भी बाहर जा रही है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगी, जिसकी वजह से इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। सो विद एवरी टर्न, है ना, हमें क्या दिखता है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो आपस में ऐड हो जाएगी, तो स्ट्रेंथ जो है ऑटोमेटिकली आपका बढ़ जाता है। सिक्स्थ पॉइंट की बात हम करें तो हमें क्या दिखता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास थ्रू द लूप इन द सेम डायरेक्शन। मैंने ऑलरेडी बता दिया, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। दे अपीयर्स टू कम आउट फ्रॉम द फेस ऑफ द लूप ऑन अदर साइड, सो दैट फेस बिहेव एज ए नॉर्थ पोल। बताया तो सही आपको मैंने, मैंने आपको यही तो कहा कि अगर मेरे पास एक लूप है तो इस लूप में दिख रहा है कि यहाँ पे इसके अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही है और दूसरी जगह से बाहर निकल रही है। तो ये वाला जो फेस आप देख रहे हो ये आपका साउथ है और जो पीछे वाला फेस है बेटा वो आपका क्या होगा? नॉर्थ होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? द लूप एक्ट्स लाइक अ डाइपोल। डाइपोल मतलब जिसके बेटा क्या हो? दो पोल्स होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा कि ये क्या चीज है आपकी। वेरी गुड। अब बेटा ये कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन से फेज को मैं साउथ पोल कहूंगा और कौन से फेज को नॉर्थ पोल कहूंगा? उसके लिए बनाया गया क्लॉक रूल। और बहुत सिंपल रूल है, इसमें भी राइट हैंड थंब का इस्तेमाल करेंगे, बट इस बार जो करंट है वो कर्व फिंगर से दिखाएंगे। मतलब देखो, पहले वाले पिक्चर के अंदर जब करंट एंटी क्लॉकवाइज है
तो मैंने अपने फिंगर्स को, राइट हैंड है, मैंने अपने फिंगर्स को टर्न किया क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज मैंने टर्न किया तो जो थंब है वो मुझे डायरेक्शन बताता है। अब आपको पता बेटा कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज और थंब बाहर की तरफ आ रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड उससे बाहर आ रही है, तो मतलब वो नॉर्थ पोल है। उसी तरह बेटा मेरे पास है क्लॉकवाइज, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो मैं अपनी फिंगर्स को कर्ल करूंगा क्लॉकवाइज, और थंब बेटा ऐसे जा रहा है अवे फ्रॉम मी, मतलब उसमें एंटर हो रहा है, मतलब वो साउथ पोल है। अच्छा, इसको याद करने का तरीका इसके सिंबल्स में ही है। कहते हैं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो ये देखिए नॉर्थ को मैं ऐसे दिखाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज की शेप में कि भाई नॉर्थ पोल बनेगा, और अगर मान लीजिए करंट आपका क्लॉकवाइज आ रहा है तो वो क्या बनेगा बेटा, आपका साउथ बनेगा। बट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ रूल के बारे में, क्लॉकवाइज अंदर, एंटी क्लॉकवाइज बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसके साथ बेटा आपका ये वाला टॉपिक जो है यहीं पे खत्म होता है। अब हम बात करेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग दैट इज सिलेंड्रिकल कॉइल। यार देखिए अब हम बात करने वाले हैं सोलेनोइड के बारे में। तो पहले देखते हैं बेटा सोलेनोइड होता क्या है। ये जो शेप आप यहाँ देख रहे हो ये एक सोलेनोइड की शेप है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। मेरे पास एक कॉपर की वायर है, मान लो उस कॉपर की वायर, ये पेन है, ये कॉपर की वायर लूं और उसके ऊपर वाउंड कर दूं। वाउंड करने के बाद इसको निकाल दिया। अब जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा उसको हम सोलिनॉइड कहते हैं। वेरी सिंपल, ये एक हेलिकल स्प्रिंग की तरह ही हमें दिखाई देता है, जैसे उसकी पिक्चर में आप देख सकते हो। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे काम करती है ये देखने के लिए हमारे पास एक और वीडियो है। चलिए अब हम इसको देखते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हो बेटा कि ये सॉलिनॉइड्स बनाए हुए हैं बेटा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे आपका बना हुआ है। तो देखिए बेटा, अगर तो करंट इसमें से पास करता है, ठीक है, तो ध्यान से देखना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे दिखेगी। अभी देखो ये देख रहे हो सेंटर में कैसे डेंसर होता जा रहा है ये आपका। और जब आप इनके एजेस पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि यार यहाँ पे ना धीरे धीरे सर्कल बन रहा है। ठीक है, थोड़ा नजदीक से देखते हैं। ये क्या है बेटा, लगभग एक लाइन में दिखाई दे रही है। और यहाँ से देखो, ये देखो दिख रहा है, हल्का हल्का सर्कल दिखाई दे रहा है। इवन यहाँ देखो सर्कुलर दिखाई दे रहा है, यहाँ देखो सर्कुलर दिखाई दे रहा है, यहाँ देख लो सर्कुलर दिखाई दे रहा है ना। तो अब बात यह है कि एक्चुअली में ये इस तरह काम कैसे करता है। अच्छा, अब ये समझने के लिए मैं आपके लिए ना इसको बना के दिखाता हूं, तो शायद उसके बाद आप अच्छे से समझ जाएं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सो देखिए बेटा, सबसे पहली बात ये है कि मैं यहाँ पर अब अपना सोलेनोइड बना रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये काम कैसे करता है बेटा आपका। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया, ये डॉट लगा दिए, मैं सबका मतलब बताऊंगा डोंट वरी। और यहाँ पे बेटा मैंने लगा दिए क्रॉस, यहाँ पे मैंने ऐसे क्रॉस लगा दिए। अब डॉट का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब क्या है, ये बता देता हूँ। बेटा डॉट का मतलब ये है कि जो करंट है ना वो मेरी तरफ आ रहा है, और क्रॉस का मतलब ये है जो करंट है वो मेरे से दूर जा रहा है। तो लूप ऐसे बनता है ना बेटा, ये लूप होता है ना हेलिकल लूप आपका। तो मैं तो टू डायमेंशनली देख सकता हूँ। तो मैं ये देख रहा हूँ कि करंट मेरी तरफ आ रहा है, एक में जा रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, जा रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, जा रहा है। तो जाने के लिए हम क्रॉस का जो है सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। जो कोई चीज हमारे पास आती है बेटा उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बिल्कुल एक्चुअली एरो की तरह होता है। अगर एरो आपकी तरफ आ रहा है तो आपको उसको पिन पॉइंट दिखाई देगा, तो इसलिए डॉट दिखाते हैं। और अगर आप एरो को दूर आपसे दूर जाए तो उसको पीछे वाला जो क्रॉस है वो आपको दिखाई देता है, तो इसलिए हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पे जो करंट है बेटा, करंट जो है आउटवर्ड है बेटा यहाँ पे, और यहाँ पर जो करंट है वो है बेटा आपका इनवर्ड। चलिए अब मैं आपको थोड़ा इसके बारे में और डिटेल में समझाता हूँ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। सो बेटा क्योंकि इस वाले पॉइंट से जो करंट है वो बाहर की तरफ आ रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से थंब बाहर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। तो देखिए मैं आपके जानबूझ के ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेटा आपका मैंने बना दिया। सिमिलरली बेटा इसका भी एंटी क्लॉकवाइज ही तो बनेगा, ठीक है, इसका भी एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, राइट एंड सो ऑन, सभी का बनेगा। अगर मैं इस वाले की बात करता हूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि करंट अंदर जा रहा है, मतलब अवे फ्रॉम मी है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लॉकवाइज बनेगा। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर क्लॉकवाइज दिखाता हूँ बेटा, इसको है दिस इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, बहुत बढ़िया। इसमें भी बेटा क्लॉकवाइज ही बनेगा आपका, इसमें भी क्या बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा। अब समझना बेटा जो होने वाली बात है,
तो बेटा यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है, जब ये यहाँ से ऊपर आएगा, ये गया, तो बेटा ये वाला जो एंटी क्लॉकवाइज जब ऊपर से नीचे आएगा तो मुझे क्या दिख रहा है यार, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को ना बेटा बेसिकली हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर से बेटा नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर फिर से कैंसिल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0। यहाँ पे भी देख लीजिए, चाहे आपका क्लॉकवाइज नीचे, यहाँ से ऊपर, दोनों बेटा कैंसिल हो रहे हैं, रिजल्ट 0। यहाँ से नीचे, है ना, यहाँ से ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है आपकी, 0 हो रही है। तो हमें कौन सी मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, देखो यहाँ तो बीच बीच में तो सब मैग्नेटिक फील्ड 0 है आपकी, तो बेटा मुझे मिलती है सिर्फ ये वाली, बाहर वाली। तो मतलब ये ऐसे, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये ऐसे बाहर बाहर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलती है, ये ऐसे। तो यहाँ से आपका एंटी क्लॉकवाइज आएगा, और अगर मैं यहाँ देखूं कि तो क्या दिख रहा है बेटा मेरे को, कि क्लॉकवाइज दिख रहा है यहाँ से, ये ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। मैं एक बार फिर से दिखाता हूं बेटा आपको, ये आपका हुआ एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या हुआ आपका क्लॉकवाइज। आपने एक चीज गौर करी यहाँ पे बेटा, क्या दिख रहा है आपको, शायद दिखना शुरू हो गया होगा कि सेंटर में, इन दोनों के बीच में, यहां पर यार मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो एक दूसरे के पैरेलल हो रही है, और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ एंटर हो रही है तो ये साउथ पोल हुआ, और यहां से एग्जिट कर रही है तो ये क्या हुआ, नॉर्थ पोल हुआ। तो एक्चुअली में एक सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो सचमुच में बार मैग्नेट जैसी होती हैं। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड जो बार मैग्नेट की नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है आउटसाइड द मैग्नेट, और इन साइड बेटा ये मूव करती है साउथ से नॉर्थ, एग्जैक्टली सेम टू सेम ये बिल्कुल वैसा ही होता है। तो जैसे आपको वीडियो में दिखाया था, उसका जो रीजन है वो रीजन आपको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया कि क्यों और कैसे ये सब कुछ टेक प्लेस आपका करता है। चलिए अब इसके पॉइंट्स देख लेते हैं बेटा। सो पहला पॉइंट ये कहता है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सॉलिड्स आर नियरली स्ट्रेट एंड पैरेलल, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा। ठीक है, इस केस में बेटा जो करंट है वो नीचे से, यहाँ से बाहर आ रहा है, वहां एंटर कर रहा है, इसलिए करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो चेंज हो गई और इधर की तरफ आपका बनेगा सारा कुछ, है ना। तो इनसाइड क्या है बेटा, वो आपस में पैरेलल है। तो दूसरी बात ये बोलता है, अगर मैं इसके करंट को बढ़ा दूं तो क्या होगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, अगर आप करंट की वैल्यू बढ़ाते हो तो स्ट्रेंथ बढ़ती है। स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन और डेंसर हो जाएगी, और डेंसर का मतलब हुआ बेटा ये, मतलब एक दूसरे के और नजदीक आ जाएंगे, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी बेटा। सो विद इंक्रीज इन करंट हम चाहें तो इसके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज बाय इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स। मैं नंबर ऑफ टर्न्स का तो अभी आपको बता चुका हूं बेटा, जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते जाएंगे सबकी मैग्नेटिक फील्ड ऐड होती जाएगी, तो उसका स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट, अब ये खतरनाक पॉइंट है, ये ना मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। कहता है मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो इंक्रीज इफ द सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। कहता है कि अगर मैं एक सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करूं, अच्छा अब ये मैं समझाने के लिए क्या करूंगा, मैं यहीं पे दोबारा बेटा यहां पर आता हूं। मैं आपको इसको समझाने के लिए ना सबसे पहले तो मेरे को ये सारा डिलीट करना पड़ेगा, और फिर मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ बेटा ये है क्या, मैं ये मतलब इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, देखिए। सो बेटा यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता था कि सपोज कर लो कि ये मेरे पास बेटा ऑलरेडी ये एक सॉफ्ट आयरन कोर है। क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर। इसके अराउंड मैंने क्या कर दिया बेटा, अपना सोलिनॉइड बना दिया, ये मेरा सोलिनॉइड हो गया, ये सॉफ्ट आयरन कोर है। करंट आपका ऐसे जा रहा है, ये करंट ऐसे जा रहा है, तो मैंने बताया था ना बेटा कि करंट की डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करते हैं और थंब जो है वो डायरेक्शन बताता है। तो इसमें ऐसे जा रहा है बाहर की तरफ, तो मैंने ऐसे इसके डायरेक्शन में लिया, थंब इधर जा रहा है, तो मतलब यहाँ बनेगा नॉर्थ पोल, और ऑब्वियस से पीछे क्या बनेगा आपका, साउथ पोल बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मैंने क्या कहा था कि इनसाइड साउथ से नॉर्थ लगातार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी मूव कर रही हैं। सॉफ्ट आयरन कोर की ना बेटा एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा हम अपना, परमिएबिलिटी। वो जो परमिएबिलिटी होती है बेटा, उसका मतलब होता है कि कितने इजीली एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी सब्सटेंस से होके जा सकता है। मतलब जिसकी हाई परमिएबिलिटी होगी वो उतने आसानी से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने थ्रू पास करवा सकता है।
अच्छा बोलेंगे इससे होगा क्या? इससे होता यह है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी मैग्नेटिक मटेरियल से पास होके जाती है तो वो उस मटेरियल को भी मैग्नेटाइज कर देता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि ये जो आपका सॉफ्ट आयरन आपको पता है मिला है ना बेटा, इसमें भी यहां नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा और इसके पीछे यहां पे साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। मतलब ये कि सोलेनोइड की अपनी मैग्नेटिक फील्ड तो है ही है, प्लस ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगी और ये आपस में ऐड हो जाएगा, जिससे इसकी जो स्ट्रेंथ है बेटा वो पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हाई परमेबिलिटी का जो नाम वर्ड यूज किया गया इसलिए क्योंकि बेटा परमेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब है उतना इजीली वो मैग्नेटाइज हो जाएगा या उतनी आसानी से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपने से पास होने देगा। तो ये मतलब होता है बेटा इस चीज का। एक बार आप इसको पढ़ के भी देख लीजिए। कहता है द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इंक्रीज इफ ए सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ एक्सिस होती है ये वाला, इसके बीच में ये एक्सिस है इसके, दिस वन इज एक्सिस। So the soft iron increases the strength of the magnetic field of the solenoid since the soft iron has a high magnetic permeability। वो मैं बता चुका हूँ इसका मतलब क्या होता है। एंड अब हमारे पास आता है लास्ट पॉइंट जो डायरेक्शन बताता है। मैं आपको बड़ा बार बार ये बता चुका हूँ, कुछ भी नहीं है, ये एग्जैक्टली वैसा ही है जो अभी हमने लूप के बारे में स्टडी किया। अब आप देख सकते हो कि P से P डैश आपकी जो करंट है वो जा रहा है, तो P से P डैश जब मैं अपने फिंगर को कर्ल करता हूँ तो थंब मेरा बाहर इधर की तरफ आता है। इसका मतलब है कि ये बेटा आपका नॉर्थ पोल होगा और ऑब्वियस है बेटा लास्ट वाला तो मेरा साउथ पोल ही होगा। तो इस तरह से बेटा डिसाइड किया जाता है। और ये बात भी सच है, अगर करंट की डायरेक्शन चेंज करूंगा तो इसकी पोलैरिटी भी तो चेंज हो जाएगी ना। आपको मैंने वो करके दिखा दिया कि कैसे सब कुछ टेक प्लेस करता है आपका, राइट। वेरी गुड। सो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो सोलेनोइड है वो बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। तो पहले हम उसकी अब सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज के बारे में बात करेंगे। अगर मैं सिमिलैरिटी के बारे में बात करता हूं, ऑफ कोर्स कि एक करंट कैरिंग सोलेनोइड ऑलवेज बिहेव करता है लाइक अ बार मैग्नेट, क्योंकि उसके अंदर भी नॉर्थ एंड साउथ पोल बनता है, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर करती है। मैंने आपको बताया बेटा इसके बारे में ना, ये मैंने अभी तो बताया कि अगर इसका एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल बन गया तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से बाहर निकलता है और अंदर साउथ से नॉर्थ जाता है। एक बार मैग्नेट के अंदर भी यही देखा जाता है, लाइक दिस अंदर जाता है, लाइक दिस ऐसे आपका, ठीक है। तो सेम है, क्लियर। दूसरी सिमिलैरिटी बेटा ये है कि अगर इन दोनों को फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए, फ्रीली सस्पेंड मतलब जैसे इसको हमने मान लो धागे से लटका दिया और ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर दिया, ये अपने आप को अलाइन कर लेगा इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जैसे कि एक बार मैग्नेट आपका करता है, ठीक है। और तीसरी बात बेटा वो है कि जो बार मैग्नेट की अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है बेटा, जैसे वो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव शो करता है सेम पोल्स ऑपोजिट पोल को, वैसे ये भी करेगा। इवन जितने भी मेटालिक सब्सटेंस होंगे, मेटालिक नहीं कहूंगा, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे, जैसे बार मैग्नेट मतलब बार मैग्नेट जिनको अट्रैक्ट करता है यार, ये भी उसको एग्जैक्टली वैसे ही अट्रैक्ट करेगा। ये बात है इसका मतलब, क्लियर हो गया, गुड। तो एग्जैक्टली सेम बिहेवियर है। अब हम बात करेंगे डिसिमिलैरिटी की। दो सबसे बड़ी डिसिमिलैरिटी है इसकी। बार मैग्नेट ना बेटा एक तरह से परमानेंट मैग्नेट होता है, आप उसके स्ट्रेंथ को चेंज नहीं कर सकते। बट सोलेनोइड के अंदर मैंने क्या बताया था, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स और बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट आप मेरे सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। बार मैग्नेट में ऐसा नहीं किया जा सकता, वो परमानेंट होता है ना, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। और दूसरी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि अगर आप चाहें तो सोलेनोइड की पोलैरिटी को भी चेंज कर सकते हो। करना क्या है, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो बस। बार मैग्नेट में जो नॉर्थ है वो नॉर्थ ही रहेगा, जो साउथ है वो साउथ ही रहेगा, आप उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं कर सकते। सोलेनोइड में आपको करना है तो सिर्फ करंट की डायरेक्शन चेंज करो, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड। उसके बाद हमने सोलेनोइड की जो सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज हैं बार मैग्नेट के साथ, हमने वो भी डिस्कस करी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।